हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन सर्विस पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, नया एक लिस्ट जारी हुआ है, डिफॉल्टर लिस्ट, जिसमें से हमारे इंडिया के 421 यूनिवर्सिटी उसमें शामिल है और हमारे एमपी के 18 यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें से अपना आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये लिस्ट जारी होने के बाद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बहुत ही घबराए हुए हैं, सोच रहे हैं कि इसका हमारे डिग्री पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये डिफॉल्टर जो लिस्ट आया है, डिफॉल्टर का मतलब होता क्या है। तो ये मेरे एक सीनियर हैं जिनसे हम लोग ये डिफॉल्टर वर्ड के बारे में जानेंगे, ये डिफॉल्टर होता क्या है और इससे हमारे डिग्री पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इनसे चलिए हम लोग जानते हैं, भैया इससे हमारे डिग्री पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है। डिफ़ॉल्टर का सबसे पहले हिंदी मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्टर का मतलब होता है कि कुछ कमियाँ, ठीक है? यानी कुछ कमी, जितने भी ये विश्वविद्यालय थे यानी यूनिवर्सिटीज़, उनमें कुछ ना कुछ कमियाँ पाई है यूसीजी ने, जिसके तहत वो ये कार्रवाई किया है। तो इससे कोई घबराने का बात नहीं है, मतलब बच्चों के लिए तो खासकर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का मामला है। यूनिवर्सिटी अपना खुद वो उस पर काम करेगी, वो अपना सुधार करेगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी को दिशा निर्देश दिए गए थे, उस पर वो पूरी तरह काम नहीं की है, जिसकी वजह से यूसीजी ने इन पर ये एक्शन लिया है। इससे कोई बच्चों को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप भैया साफ साफ बता दे रहे हैं कि ये मतलब स्टूडेंटों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो यूनिवर्सिटी का मामला है वो यूनिवर्सिटी खुद समझेगी और ना ही इससे कोई डिग्री पे इफेक्ट आएगा। बच्चे लोग मतलब बहुत लोग घबराए हुए हैं, जैसे कि मुझे भी ऐसा डर था कि क्या मेरी डिग्री पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो भैया मुझे बहुत समझाया कि नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी कि यूनिवर्सिटी के कुछ गाइडलाइंस थी या गवर्नमेंट का कुछ गाइडलाइंस था जो यूनिवर्सिटी ने अपने साथ लेके नहीं चला, यानी कि उसको छोड़ दिया है। इसी को लेकर के वो उसी मतलब ये जितने यूनिवर्सिटी है उसको डिफॉल्टर लिस्ट में लाया गया है, यानी कि कुछ कमियां हैं उसको फिर से यूनिवर्सिटी सुधारेगी, उससे उसके बाद ये डिफॉल्टर लिस्ट से निकल जाएगी। इससे कोई हमारे डिग्री पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो भैया मतलब इससे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के बारे में और कुछ बोल दीजिए। देखिए, जो यूसीजी है अपना, जी उसका मेन मकसद ये है कि जी ये जो जितने भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि बीटेक की या फिर और भी जो टेक्निकल डिग्री का ये जो डिग्री दे रही है, तो ये जो टेक्निकल डिग्री का जो पूरा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया पे पूरी तरह से काम कर रही है, जो नियम है, नियम के हिसाब से काम कर रही है या नहीं कर रही है। जी जी उसका मेन मकसद ये है जानना, जी ठीक है? तो जब वो जाँच की, तो उस जाँच के तहत ये पाया गया कि जितने भी ये विश्वविद्यालय हैं, जो पूरे देश में जो 421 है और एमपी में जो 18 हैं, जी तो इनमें जो टोटल जो काम है वो अच्छे ढंग से जो नियम के हिसाब से यानी कानून के हिसाब से जो एक बनाया गया है क्राइटेरिया के अंदर ये काम नहीं कर रही हैं। जी ये एमपी में तो खासकर जो मध्य प्रदेश में खासकर ये है कि हम लोग जैसे भोपाल में हैं, जी भोपाल में हम लोग को ज़्यादा जानकारी है। जी जो टेक्निकल डिग्री होता है उसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है, ज़्यादा मेहनत लगता है, पढ़ाई करना पड़ता है, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ता है। तो ये उसके जो नियम कानून के हिसाब से ये नहीं काम कर रही है, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, एग्ज़ाम तो करवाती है लेकिन अच्छे ढंग से एग्ज़ाम नहीं करवाती हैं। जो बच्चे आते हैं, कहीं बच्चे रहते हैं एग्ज़ाम देने के टाइम आए, ना लैब होता है, ना प्रैक्टिकल से अच्छा होता हो पाता है, ना थ्योरी अच्छा हो पाता है। और जो एग्ज़ाम के टाइम में आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पास कर जाते हैं। यूनिवर्सिटी उनको पास करा देती है, पैसा कमाने के लिए एडमिशन ले लेती है ज़्यादा। फिर एग्ज़ाम के टाइम में आए, एग्ज़ाम दे दिए, पास हो गए। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखते हुए यूसीजी ने ये कदम उठाया है। अच्छी बात भी है कि यूसीजी ने मतलब इसे जो बच्चे सिंसियर हैं, उनके उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो बहुत से यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो अच्छे से काम नहीं कर पा रही नियम कानून के हिसाब से। यहाँ इस बात से मतलब साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आरजीपीवी में भी कुछ खामियां हैं, जिसके वजह से आरजीपीवी भी डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल हुआ है, नहीं तो आरजीपीवी डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल नहीं होता है। तो इसमें स्टूडेंटों को घबराने वाली कोई बात नहीं है, इससे डिग्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है और ना ही मतलब कोई ऐसा भी होगा। जहाँ तक बात है शिक्षा और डिग्री का, उसमें सुधार ही होगा, ना कि कोई खराबी होगी। इसी तरह और भी आरजीपी से रिलेटेड और जानकारी और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। एक और बात बता दूं मैं, ये डिग्री से कुछ होता है नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो होगा, आपके अंदर कितना भी जो एक्स्ट्रा होगा, आपके अंदर जो क्वालिटीज होगी, क्वालिटीज के अंदर ही जो होता है काम होता है, क्योंकि डिग्री से कोई प्रभाव पड़ता नहीं। आप बहुत से देखेंगे कि आईआईटी से भी पढ़े हुए बच्चे अच्छा करते हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं, घूम गए हैं, और नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी से कॉलेज से पढ़े हुए बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो इसे डिग्री से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपके अंदर कुछ, आपके अंदर जो एक्स्ट्रा है, जो स्किल्स है, वो रहना चाहिए। चलिए, थैंक यू आप सबका।